हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पेक्ट विजन पे। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं 2026 में अगर आपने ये निर्धारित कर लिया है कि एम्स में आपको एग्जाम देना है, स्पेशली आप एम्स से नर्सिंग करना चाह रहे हो, तो अभी आपके लिए सही समय है। क्योंकि एक बार अगर समय चला गया ना, वो कहते हैं ना कि चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर क्या करोगे। सेम उसी तरीके से आपके पास भी सिचुएशन अभी बचा हुआ है। आपका 2025 मोस्टली खत्म होने वाला है। नवंबर आधा बीत चुका है, दिसंबर बचा है और अब एम्स ने साफ साफ ये क्लियर भी कर दिया है ऑलरेडी अपना 2026 का कैलेंडर जारी करके कि हम कब एग्जाम लेने वाले हैं। जरा एक बार मैं आपको दिखा भी दूं कि अगर नर्सिंग के एग्जाम की बात करें तो ये देखिए 2026 का एम्स ने कैलेंडर जो है ये जारी कर दिया था। अब यहां पे सवाल ये आता है कि नर्सिंग का एग्जाम कब है, तो यहां पे मैं आपको दिखा दूं, ये हर साल जितने भी एग्जाम लेता है, जैसे नॉर्सेट वाला एग्जाम या कोई भी एग्जाम लेती है एम्स, ये पब्लिश कर देती है डेट। यहां पे आप देख लो, ये पैरामेडिकल के बच्चों के लिए है 30 मई का। वहीं पे अगर मैं बात करूं बीएससी नर्सिंग का, तो बीएससी नर्सिंग का भी आपको मैं दिखाता हूं। यहां पे आप देखो, बीएससी नर्सिंग ऑनर्स 2026 एंट्रेंस एग्जाम 28 जून। बिल्कुल भी समय नहीं है आपके पास। अब आप कहोगे कि सर अभी जून 2026 की बातें कर रहे हो आप, और अभी 25 नवंबर, अभी हम 2025 में नवंबर में रह रहे हैं, तो अभी इतना लंबा समय क्यों, 7 महीना का स्ट्रेटेजी क्यों बता रहे हो। लेकिन देखो बच्चों, क्यों बता रहा हूं वो भी मैं जरा आपको एक चीज दिखाता हूं ताकि आपको एक मोटिवेशन निकल करके आए। ठीक है, आप बोलोगे कि सर ऐसे क्या दिखा रहे हो कि मोटिवेशन निकल करके आ जाएगा, तो जरा यहां पे गौर फरमाना। ये आपका एम्स का प्रोस्पेक्टस है, ठीक है। और अगर इंडिया में आप कहीं से भी बीएससी नर्सिंग कर लो, इससे कम पैसा खर्च आपको कहीं नहीं होने वाला। यानी कि एम्स में जो पैसा खर्चा होगा ना, उतना पैसा, इतना कम पैसा और भी इंडिया में कहीं भी नहीं खर्चा होगा। चाहे आप कहीं से स्कॉलरशिप ले लो, कहीं से फंडिंग करा लो पढ़ाई को लेकर के, लेकिन इससे कम नहीं होगा। यहां आपको बीएससी नर्सिंग करने का टोटल 4 साल का जो ड्यूरेशन का कोर्स है, वो मैक्स टू मैक्स कितना लगेगा आप जानते हो। मैक्स टू मैक्स कितना लगेगा, मैक्स टू मैक्स आपको जो है ये 4,000 रुपया लगेगा। इससे ज्यादा नहीं लगेगा, वो भी मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, इससे भी कम लगता है। तो आप सोचो कि 4 साल एक ऐसे संस्थान से आप पढ़ाई करोगे जहां पे कोई प्रेशर नहीं होगा, जहां एक टॉप फैकल्टी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एक ऐसा माहौल आपको दिया जाएगा जो कि रिस्पेक्टफुल है, आपको सोसाइटी में इज्जत मिलेगा, वहां से आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, वहां से आप होगे। उसकी सैलरी जो है ना एम्स की, वो लाखों में उठ के निकल करके आती है। तो आप सोचो कि क्यों आपको 7 महीने पहले जो है वो पढ़ाई करने की आवश्यकता है, क्यों आप 7 महीने पहले पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है, अगर सिलेबस की बात करूं ना, तो सिलेबस ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस निकल करके आता है। सिलेबस आपका 11th और 12th ही आता है, 11th और 12th सिलेबस आता है आपका। इससे ज्यादा आपको सिलेबस यहां पे देखने को नहीं मिलेगा। सो इतने आसान में अगर 4,000 रुपए में आपको इंडिया का टॉप बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो यार 7 महीना मेहनत करने में क्या जाता है। सवाल ये सबसे पहला आपके पास आता है निकल करके। दूसरी चीज है, अगर मैं बोलूं तो इसमें काफी सिंपल सा चीज होता है। काफी ज्यादा आपको क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट जो होता है ना, वो उसके लिए हम आपके पास लेकर के आए हैं एक बैच। और ये बैच हम आपको जो है बताएंगे भी, पहले भी हम लेकर के आए थे, और ये बैच हमारा सबसे वन ऑफ द बेस्ट बैच माना जाता है। ठीक है, और क्योंकि इसके पास जो है ना आपके सिलेक्शन कराने की फुल कैपेबिलिटी इस बैच के पास है। मैं बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन सबसे पहले कुछ पॉइंट पे हम और चर्चा कर लेते हैं। यहां पे सबसे पहले आप देख लीजिए कि अगर आप नर्सिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 12th का एग्जाम क्लियर होना चाहिए। जिस वर्ष भी आप दें, 17 साल से आपका जो आयु है वो अधिक होना चाहिए। इन सारी चीजों पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। और आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, तो इसमें आपको 11th और 12th से बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स और जीके जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है। ये सारी चीजें हमने पहले आपसे चर्चा की है, इसलिए आज हम बात करेंगे
कि इसमें जो है क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आंख बंद करके आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना है। अगर कोई बोले कि भैया ये किताब ले लो, ये किताब ले लो, आप एकदम टॉप कर जाओगे, ठीक है, तो वैसा नहीं है। आप, हमारा जो बैच है वो बैच प्रॉपर एनसीईआरटी को टारगेट करके चलता है, क्योंकि नो डाउट मैं ये नहीं बोल रहा कि आप एकदम बैच ले ही लो, ठीक है, वो तो गाइडेंस के लिए होता है, लेकिन सबसे पहली चीज ये है कि आपको खुद को समझाना होगा कि कैसे तैयारी करें। आंख बंद करके जो है ना 11th और 12th का जो सिलेबस है ये आपको क्लियर करना है, ठीक है, ये आपको क्लियर करना है। 11th और 12th का एनसीईआरटी क्लियर करना है। आफ्टर ऑल जो है एनसीईआरटी जब अभी आप क्लियर कर लोगे तो आपके पास प्रॉपर प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। हम एक ये देखो, बच्चे जनरली बोलते हैं ना कि 3 से 6 घंटा पढ़ लो या 8 से 10 घंटा पढ़ लो। यहां पर भी हम जो है पीडीएफ में आपको यही बोल रहे हैं, लेकिन क्या ये बोलने से आप लागू कर लोगे? आप 6 से 8 घंटा पढ़ लोगे? अगर ऐसा होता ना बाबू, तो हर कोई सुन लेता, हर कोई बोलता कि हाँ मुझे बोल दो, 6 घंटा पढ़ लेता हूं, 8 घंटा पढ़ लेता हूं, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है। तो आपको समझना होगा सबसे पहले क्या करना है। तो सबसे पहले ही आपको यह समझना होगा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, और आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने होंगे, पूरी किताब नहीं पढ़नी है। इंपॉर्टेंट चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो यहां पे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहां पे सबसे पहले समझो। जैसे अगर बायो की बात करूं तो साइकोलॉजी, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, सेल बायो, इकोलॉजी, ये सारी चीजें जो है ना आपको सबसे ज्यादा हाईलाइट करनी है, नॉलेज में लेनी है। फिजिक्स की बात करो तो मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, इक्विलिब्रियम, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, ये सारी चीजें आपको समझना है। तो ये सारे टॉपिक्स आप एक बार अच्छे से समझ लोगे। और सबसे मेन चीज जो दिखने में आसान होता है लेकिन होता नहीं है, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, हेल्थ, नर्सिंग, डब्ल्यूएचओ टॉपिक्स क्या है, स्वास्थ्य से रिलेटेड कौन से स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है, एम्स में ऐसी कौन सी जो है चेंजेस देखने को मिलता है, ये सारी चीजें होती है। और यकीन मानो कि छोटे से हेल्प में ना आप आसानी से क्लियर कर लोगे एग्जाम को। अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये हमारा बैच सबसे बेस्ट बैच माना जाता है, क्योंकि इस बैच को अगर आप गौर से देखोगे बच्चों, तो यहां पे आपको इस बैच में हर वो चीज मिलेगा जो आपके रिक्वायरमेंट है। यहां आपको अच्छे फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया जाता है। आपके पूरे सिलेबस को, एनसीईआरटी सिलेबस को इस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा कि आप आसानी से बिना किसी कंफ्यूजन के इसको समझ लोगे। साथ में आपको पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, और एग्जाम के लिए आप अगर जब एग्जाम का डेट आ जाता है तो आपको एक लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। और इन सारी चीजों के बावजूद हमारा जो सबसे बेस्ट है वीवीआई एमसीक्यू, यानी कि कुछ ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए प्रश्न आपको देंगे कि इससे बाहर प्रश्न निकल करके आता ही नहीं है। हां, ये हम नहीं कह सकते हैं कि 100 में 100 प्रश्न ही निकल करके आ जाएंगे, क्योंकि ये जो है प्रोबेबिलिटी होता है, 3-4 प्रश्न इधर उधर से आ सकते हैं, लेकिन वो भी 3-4 प्रश्न जो आएंगे उसी दायरे में आएंगे, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आएगा। तो एक बार इस बैच में आप शामिल होकर के देख लीजिए। कैसे इनरोल्ड होना है, तो स्पेक्टविजन का ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, उसको एक बार लॉगिन कर लीजिएगा। देन आफ्टर यहां पे आप देख सकते हैं तो नर्सिंग एग्जाम पे क्लिक करके, और उसके बाद इसमें आप एम्स रक्षक बैच में इनरोल्ड हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान से समझिएगा बच्चों। और एक चीज और कि ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इससे आप जाकर के आसानी से जुड़ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम से जरूरत जब भी आपको पड़ेगा, किसी भी आवश्यकता होगी, कोई भी सूचना की, वो सभी आपको यहां पे मिल जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा। कैसे तैयारी करनी है, इस बैच से जरूर जुड़िएगा। ये बैच आपके लिए एक वरदान है, क्योंकि पिछले 5 सालों का जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी बेहतर रहा है इस बैच का। और साथ में बच्चों इस बैच को एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो ये है कि आप अपने समय को सही तरीके से जो है वो अरेंज कीजिए, ताकि गारंटी यकीन मानिए कि एक बार ये एग्जाम आपका निकल जाता है, फिर आपको लाइफ में पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमारी इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं। कोई भी डाउट हो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।